यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष ने वैश्विक कूटनीति को एक नई दिशा दी है और अब यह सवाल उठता है कि क्या युद्ध विराम के प्रयास सफल होंगे। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की की सऊदी अरब यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभर कर सामने आई है। क्या अमेरिका और यूक्रेन के बीच सैन्य सहायता को लेकर असमंजस का यह दौर समाप्त होगा? क्या सऊदी अरब इस संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बीते सोमवार को सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे, जहां उनकी यह यात्रा एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण में हो रही थी। अमेरिका की ओर से दी जाने वाली सैन्य सहायता और खुफिया सहयोग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। 2022 में रूस के हमले के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को निरंतर सहायता दी थी, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है। इस उच्च स्तरीय बैठक में यूक्रेन ने रूस के साथ तत्काल 30 दिन के युद्ध विराम के लिए अपनी सहमति जताई, मगर इसके लिए एक शर्त रखी यदि मास्को भी इस पर सहमत होता है। वहीं अमेरिका ने कीव को फिर से सैन्य सहायता करने पर लगी रोक हटाने की घोषणा की। यह घोषणा केवल एक समझौता नहीं बल्कि एक ऐसे युद्ध को विराम देने की दिशा में एक निर्णायक कदम था जिसने बीते 3 वर्षों में यूक्रेन को झकझोर कर रख दिया था। यह घोषणा ऐसे समय आई जब बीते 2 सप्ताह बेहद अशांत रहे थे। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य उपकरण और खुफिया जानकारी की आपूर्ति निलंबित कर दी थी। इस कदम से यूरोपीय सहयोगियों में गहरी नाराजगी फैल गई थी। लेकिन अब जब यूक्रेन ने शांति वार्ता में आगे बढ़ने का संकेत दिया, अमेरिका ने अपने समर्थन को बहाल कर दिया। ज़ेलेंस्की की यह यात्रा विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उनकी पिछली बैठक विवादास्पद रही थी। ओवल ऑफिस में हुए इस संवाद में यूक्रेन को मिलने वाली सहायता को लेकर दोनों नेताओं के बीच तल्ख बहस हुई थी। इस बैठक के नतीजे अधर में लटक गए थे, जिससे यह आशंका बढ़ गई थी कि अमेरिका अपने समर्थन में कटौती कर सकता है। अब जेद्दा की यह वार्ता इस अविश्वास को दूर करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही थी। इस वार्ता में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज भी मौजूद थे। यह बैठक राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी अहम थी क्योंकि उनका प्रशासन यूक्रेन संकट का शीघ्र समाधान निकालने की नीति पर काम कर रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात तय थी। यह वार्ता इस वजह से खास थी क्योंकि सऊदी अरब वैश्विक कूटनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाल के वर्षों में सऊदी अरब ने रूस, चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाई है और अब वह यूक्रेन संकट में संभावित मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। हालांकि खुफिया सहयोग को लेकर अमेरिका का रुख अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बयान दिया कि अमेरिका ने कभी भी रक्षात्मक खुफिया सहयोग को पूरी तरह रोका नहीं था। ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक बताया और कहा कि अब अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि वह रूस को इस पर सहमत कराए, लेकिन मास्को की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई थी। क्रेमलिन की प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस पर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसी दौरान रूस ने पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी, जहां उसने 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया। दूसरी ओर कीव ने मास्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें 300 से अधिक ड्रोन शामिल थे। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ। युद्ध विराम के अलावा अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज संपदा को लेकर भी एक महत्वपूर्ण समझौते पर चर्चा हो रही थी। इस प्रस्ताव के अनुसार अमेरिका को यूक्रेनी खनिज संपदा से 50% राजस्व प्राप्त होगा। ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिका के आर्थिक हितों की सुरक्षा और यूक्रेन की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देख रहा था। यूरोप के नेताओं ने इस घटनाक्रम पर त्वरित प्रतिक्रिया दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इसे शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जोर दिया कि किसी भी समझौते में यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए।
वहीं अब सबकी निगाहें मॉस्को पर टिकी थी। यदि रूस इस युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो यह संघर्ष समाप्त करने की दिशा में पहला वास्तविक प्रयास होगा। लेकिन अगर नहीं तो युद्ध जारी रहेगा और यूक्रेन की जनता पर इसका असर और भी गहरा होगा। तो व्यूवर्स, चर्चा को यही विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। यूक्रेन संकट और अमेरिका रूस के रिश्तों में तनाव के बीच सऊदी अरब की भूमिका पर चर्चा करें। क्या सऊदी अरब वैश्विक कूटनीति में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।